और संजय राउत के पीएम मोदी पर दिए बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी प्रतिक्रिया दी है। क्या कहा है उन्होंने, आइए सुनते हैं। असदुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में थे। उन्होंने पार्टी के उम्मीदवार इम्तियाज जलील के लिए वोट मांगा। उन्होंने पत्रकारों के सवालों का भी जवाब दिया। उन्होंने पीएम मोदी पर संजय राउत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, गांधी को मारने वाले कहां पैदा हुए थे? गोडसे कहां पैदा हुआ था? ये जो मुंबई की सड़कों पर फसाद हुआ था जिसमें हिंदू मुसलमान मारे गए थे, उनको मारने वाले कहां पैदा हुए थे? महाराष्ट्र में एनडीए में शामिल पार्टियों के बीच सीटों का बंटवारा फाइनल हो चुका है। बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। राज ठाकरे के एनडीए में आने की संभावनाओं की वजह से सीट बंटवारे के ऐलान को लेकर थोड़ी देरी हो रही है। महाराष्ट्र में एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं और जल्द ही कयास लगाया जा रहा है कि वो एनडीए में आधिकारिक तौर पर शामिल हो जाएंगे। हालांकि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई फैसला नहीं आया है। ऐसे में सीटों को लेकर अटकलबाजी चल रही है। एनडीए के नेता भी अभी खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन राज ठाकरे का स्वागत जरूर किया जा रहा है। अमित शाह से एमएनएस चीफ राज ठाकरे की मुलाकात के बाद महाराष्ट्र में एनडीए में सीट बंटवारे का हिसाब किताब फिर से करना पड़ रहा है। हालांकि एनसीपी को उम्मीद है कि सबको सम्मानजनक सीटें मिलेंगी। कल या परसों तक उसके बारे में बंटवारा हो जाएगा। जो कुछ डिस्कशन है वो रिस्पेक्टफुल एक दूसरे के साथ वहाँ पे हो रहा है। सबको साथ में लेकर हम चुनाव को जाएंगे। सीटों का बंटवारा भी रिस्पेक्टफुल वहाँ पे हो जाएगा। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा है कि 1-2 दिन में सीट बंटवारे का ऐलान हो जाएगा। और कांग्रेस की तीसरी लिस्ट के 30 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग गई है। महाराष्ट्र और गुजरात के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान आज हो सकता है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे का भले औपचारिक ऐलान भले नहीं हुआ हो, लेकिन कांग्रेस ने कई अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए हैं। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में कम से कम 7 नामों पर मोहर लग चुकी है। जिन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए हैं, उनमें सुशील कुमार शिंदे की बेटी परिणीति शिंदे को सोलापुर से उम्मीदवार बनाया जाएगा। गढ़चिरौली से नामदेव किरसंड, कोल्हापुर से साहू छत्रपति, अमरावती से बलवंत वानखेड़े और पुणे से रविंद्र धांगेकर के नाम पर मोहर लग चुकी है। अभी हमने महाराष्ट्र की कम से कम 19 सीट पे डिस्कशन किया है। कम से कम 12th जगह पे हम लोगों का ये फाइनलाइज हुआ है। और कल हमारी सुबह शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी से मीटिंग है। कल वो वहाँ पे और एक डिस्कशन बचा है, उसमें फाइनल होगा और कल हमारी ये सभी सीटों पे कल या परसों डिक्लेयर हो जाए। सूत्रों के मुताबिक कल महाराष्ट्र के साथ गुजरात की भी 10 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय किए गए, जिसमें गुजरात के आनंद से अमित चावड़ा, छोटा उदयपुर से सुखराम राठवा, साबरकांठा से तुषार चौधरी, राजकोट से परेश धनानी और पंचमहल से गुलाब सिंह चौहान के नाम शामिल हैं। बिहार में भी आरजेडी के साथ सीट बंटवारे को लेकर बुधवार को दिल्ली में बैठक हुई। माना जा रहा है कि अगले 2-3 दिन में बिहार में भी सीट बंटवारे और उम्मीदवारों के नामों के ऐलान हो सकता है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में शामिल दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर चर्चा जारी है और 1-2 दिन में सीटों पर बात फाइनल हो सकती है। कांग्रेस नेताओं की दिल्ली से मुंबई तक बैठकों का दौर जारी है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं की आज शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ बैठक होने वाली है। उसके बाद सीटों के बंटवारे का ऐलान हो जाएगा। महाराष्ट्र की कम से कम 19 सीट पे डिस्कशन किया है। कम से कम 12th जगह पे हम लोगों का ये फाइनलाइज हुआ है। और कल हमारी सुबह शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी से मीटिंग है। कल हमारी ये सभी सीटों पे कल या परसों डिक्लेयर हो जाएगी। और बिहार के पूर्व लोकसभा सांसद पप्पू यादव ने अपनी जन अधिकार पार्टी का कल कांग्रेस में विलय कर दिया। टीवी9 भारतवर्ष से खास बातचीत में उन्होंने बीजेपी को लेकर क्या कहा, आइए सुनते हैं। क्यों कह रहे हैं कि पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय तो कांग्रेस में कर लिया, महागठबंधन में शामिल भी हो गए, लेकिन माहौल देश में ऐसा है 22 जनवरी के बाद खास तौर पे कि मामला स्पष्ट दिख रहा है। 22 जनवरी को क्या था? राम मंदिर का इनॉग्रेशन। राम मंदिर आस्था और मेरे जीवन का जुड़ा हुआ सवाल है।
वो राजनीति का सवाल नहीं है। शंकराचार्य ने तो, चारों शंकराचार्य ने तो विरोध किया इनके तरीके को। और यदि इनको राम मंदिर पर इतना भरोसा है तो नीतीश कुमार को कभी पैर पकड़ो, कभी चिराग जी को पैर पकड़ो, कभी कुशवाहा को पैर पकड़ो, कभी प्रजापति को पैर पकड़ो, कभी नरसिम्हा राव को पैर पकड़ो। जिसको जिसको कांग्रेस ने सम्मान दिया, आगे बढ़ाया, उसी का पैर पकड़ रहा है। कई लोग ये कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि आप राहुल गांधी की नीतियों से और आइडियोलॉजी से प्रभावित हैं, व्यक्तिगत पर आपकी एंट्री पे लोग कह रहे हैं कि एंट्री लालू जी ने करवाई कांग्रेस पार्टी में और कहा कि जाके चुनाव लड़ो, या फिर एंट्री आपकी प्रियंका गांधी ने करवाई? सर मैं बेफिक्र रहिए, मुझे दोनों का ब्लेसिंग और दोनों की ताकत मेरे साथ है। मुझे अच्छा लगा, दोनों आदमी की जो ब्लेसिंग है ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है।